आईएएस की पत्नी ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा कि सुनकर दोनों की आंखें भर आएंगी। जिसने आईएएस को नहीं छोड़ा उसे नीतीश सरकार ने रिहाई का इनाम दिया। 3 बजे भोर में जेल से चुपचाप निकाला। जिस तमिलनाडु में तेजस्वी गए थे केक काटने, वहां के मुख्यमंत्री भी होंगे नाराज। एक रिहाई पर हैं 3 सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से एक आईएएस की पत्नी ने इतनी मार्मिक गुहार लगाई कि सुनकर आंखें भर आएंगी। पूरा आईएएस एसोसिएशन बिहार सरकार के एक फैसले के खिलाफ है। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी सुप्रीम कोर्ट जाने का मूड बना रही हैं। पहले आईएएस की पत्नी और बेटी की मार्मिक अपील सुनिए, फिर बताते हैं अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चाहा तो बिहार सरकार को यह आदेश कितना महंगा पड़ सकता है। वो कहती हैं अब बिहार सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये हमारे जख्म पर नमक छिड़कने की तरह है। क्या मेरे पति से यही गलती हुई कि उन्होंने बिहार की गोपालगंज में ड्यूटी की। अब राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद बची है। अब इनकी अपील पर केंद्र सरकार क्या कोई आदेश दे सकती है, ये तो कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद ही पता चलेगा। कारा अधिनियम में बदलाव करके नीतीश सरकार ने आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा किया, जिसमें कई बाहुबली हैं और इससे MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण बन रहा है। पर सियासत की बात को अलग रखकर अगर भावनात्मक नजरिए से देखें तो इसमें बिहार की छवि बदनाम हो रही है। दक्षिण भारत के कई आईएएस बिहार, यूपी समेत कई जगहों पर ड्यूटी देते हैं। उनके अंदर असुरक्षा की भावना आएगी। तेजस्वी तमिलनाडु में जाकर केक काटते हैं, लेकिन तेलंगाना की आईएएस के परिवार को न्याय नहीं दिला पाते। कोई भी आईएएस अगर शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कदम उठाता है तो उसकी जान हथेली पर होती है, खतरा होता है। ये बात नीतीश भी जानते हैं कि घोटालेबाजों की पोल खोलने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना प्राथमिकता होती है। 1994 में बिहार सरकार आईएएस जी कृष्णैया को सुरक्षा नहीं दे सकी। भीड़ ने उन्हें मार दिया। आनंद मोहन पर आरोप लगा। पहले कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। अब बिहार सरकार ने कारागार अधिनियम से ये नियम हटा दिया है कि ड्यूटी पर मौजूद सरकारी सेवक पर हमला करने वाले रिहा नहीं किए जा सकते। अब यहां से समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार को इससे क्या फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार तो खुद को केंद्र की राजनीति में रखकर देख रहे हैं। कभी राहुल तो कभी खड़गे से मिल रहे हैं। अब अगर केंद्र के स्तर पर रखकर देखें तो नीतीश को इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। मूल सवाल यह है कि क्या नीतीश को सिर्फ बिहार में MY समीकरण के सहारे अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है? क्या विपक्ष को एकजुट करने का नीतीश सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और असली बात छिपा रहे हैं? क्या बिहार में बुलडोजर की बढ़ती मांग के आगे अपराध मॉडल को खुद बढ़ावा देने लगे हैं? कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की बिहार की सियासत में ऐसी पकड़ है कि 2024 और 2025 के चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। शायद इसीलिए नीतीश ने ऐसा किया है। लेकिन मोदी सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों से राय के बाद अगर कोई नया नियम निकाल दिया तो फिर नीतीश की न सिर्फ छवि खराब होगी बल्कि विपक्ष को एकजुट करने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को आनंद मोहन की रिहाई का फैसला उल्टा पड़ने वाला है या फिर सियासी फायदा होगा? कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक सब जानती है।